टर्म करो कॉन्टेक्स्ट हो यूज पैरम इनके साथ नहीं होता इनमें इनके साथ यूज पैरम किसमें कॉन्टेक्स्ट वाले में जैसे 6 हो गया था इनमें नहीं आता तो यूज कौन सा यूज पैरम यूज पैरम जरूरत ही नहीं अभी पूछने की है पूछे तो यूज पैरम ये तो रिएक्ट राउटर की हुक है ना ये रिएक्ट वो रिएक्ट की नहीं है वो राउटर की है इंपोर्ट की लाइन लिखवाते हैं इसलिए और कल नेविगेट वाले में दिखाया था ऊपर की कहाँ से इंपोर्ट हुआ तो ये राउटर्स ने प्रोवाइड किए थे आपको यूज पैरम और यूज नेविगेट की कैटेगरी उसी की है बट उसको हम रिएक्ट के साथ में ऐड नहीं कर रहे वो तो राउटर ने हमें दे दिया है तो राउटर पूरा का पूरा एक्सप्लोर हो ही चुका अब इसके बाद अगला अगर देखें तो आता है आपके पास कॉन्टेक्स्ट हुक नोट करो इसका डेफिनेशन मतलब इतना ही सा है और ये लिखते लिखते ना लैपटॉप और कर लेना साइड बाय साइड है तो बताओ गुरुजी डेफिनेशन से क्या पता लग रहा है अभी ये मान के चलो कि अब जितने हुक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे जैसे अभी अगर देखें तो हम 6 हुक कराएंगे रिएक्ट में बट अगर इसके बाद अगर हम बाहर निकल के जाए तो 3-4 हुक और पड़े हुए मिलेंगे जैसे टैम्पलेट बनाने की हुक अलग मिलता है ठीक है पूरी टैम्पलेट हैंडल की जा सकती है और अगर देखें सर्वर साइड के साथ डील करना है उसका हुक अलग मिलता है लेकिन अगर कोई भी नया हुक मिलता है नया हुक इन फ्यूचर आता है तो उसके लिए कोचिंग करने की जरूरत न पड़े तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और उसकी डेफिनेशन पढ़ लें और फिर ये रिलेट करें कि जो अभी तक हमने किया है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी तभी ये नया अगला हुक आया क्योंकि रिएक्ट क्या बोल रहा है सीधा सीधा प्रॉब्लम आप लेके जा रहे हो और आपको सोल्यूशन दे रहे हैं क्योंकि रिएक्ट डिक्लेरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है ठीक तो अगर हम बात कर लेते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट की तो यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या पता लग रहा है पढ़ के पुराने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट करो कि ये कहाँ ऐड होगा प्रॉप ड्रिलिंग्स को हटाने के लिए बताओ जी प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है आंसर आपको पता है जब हमें बाहर से अंदर जो हमारा मेन होता है उसमें चेंजेस ना करके बाहर से ही चेंजेस कर दें पीछे गुरुजी प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है और ड्रिलिंग हटा दें खाली प्रॉप्स बचा प्रॉप्स क्या होता है वैल्यू पास करने के लिए ठीक है तो अगर देखें कि क्वेश्चन का आरडी प्रॉप्स का मतलब क्या था कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया और उस कंपोनेंट को ऐप में जाके कॉल कर दिया तो जैसे ही हमने ऐप में जाके उसको कॉल किया तो जो कंपोनेंट के अंदर डेटा लिखा था वही डेटा को सेम टू सेम बाहर दिखाई पड़ेगा
लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उसी डेटा में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो मेरे को डायनेमिक भेजनी है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ऐप में जो भी कंपोनेंट कॉल किया उसी के अंदर पैरामीटर की स्टाइल में क्या लिख देंगे, डेटा इज इक्वल टू टेक इज इक्वल टू ईयर इज इक्वल टू लिखा था, और फिर उसी चीज को कंपोनेंट के अंदर अडॉप्ट किया था यूजिंग प्रॉम्प्ट्स, और फिर उस डेटा को नीचे कंज्यूम किया था प्रॉम्प्ट्स डॉट डेटा। तो जो ये कहानी थी इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग। ठीक, तो ये क्या बोलता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग का ऑल्टरनेटिव आपके पास में क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक, और अगर देखें तो प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग यूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अगर देखें तो एक बड़े से ऐप में अगर हम लेके जाए तो वही प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग हमें दुखी करेगा। ठीक है, तो अगर दुखी करेगा तो पहले आप इसको कोड को अप्लाई करोगे और देखोगे हैट्रिक क्या बनती है। और इसमें से देखें तो हम मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैं 7 से 8 कंपोनेंट डिजाइन करूंगा टेंट के ऊपर, और उनकी हायरार्की मार्क आउट करूंगा। तो अभी ये मान के चलेंगे जैसे कोई काम अगर करना है तो पहले प्रोटोटाइप मिलता है कि क्या क्या करना है। तो ऐसे ही रिएक्ट का ऐप अगर मुझे किसी से बनवाना होगा तो मैं उसको एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना के दूंगा कि मेन कंपोनेंट ये, इसके अंदर 2, फिर इसके अंदर 3, फिर इसके अंदर 4, 4 के अंदर फिर 1, उसके अंदर फिर 2। तो इस टाइप का एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर हम बना के देंगे, और फिर वो स्ट्रक्चर देख के हमें ऐप डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो मान लो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन पूरी हो गई, और ये चीज सीधा एग्जांपल से समझने वाली है। तो अभी हमने क्या किया, पेंट वाला अपने पास यहाँ पे ये स्टडी पेंट, और पेंट में जाके हमने ये डिसाइड किया कि अभी अगर देखें तो खाली बॉक्सेस हम पहले यहाँ डिजाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर देखें तो रिएक्ट की ऐप बनानी है, और इस ऐप का पहला कंपोनेंट है ऐप, और ऐप कंपोनेंट के अंदर में हमने 2 कंपोनेंट कॉल कर रखे हैं। ठीक, तो मान के चलते हैं ऐप के अंदर इस कंपोनेंट का नाम बोल दिया ए, इसका नाम बोल दिया बी। ए और बी कंपोनेंट कॉल कहाँ किए गए, ऐप पे। और फिर अगर देखें तो राइट हैंड साइड हम छोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पूरा आर्किटेक्चर बना देंगे। और फिर हमने बोला इस कंपोनेंट के अंदर में 2 कंपोनेंट और रखे हैं, और फिर इस कंपोनेंट के अंदर में फिर से 2 कंपोनेंट रखे हैं। इस साइड वाले कंपोनेंट के पास जाए तो इसमें यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ रखा है, और इसके अंदर में 2 कंपोनेंट और रखे हैं, और एक कंपोनेंट यहाँ रखा है। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 10-11 बॉक्स हो गए। और याद रखना जब भी कभी ये एग्जांपल बनेगा तो आपके पास कंपोनेंट की क्वांटिटी हो सकती है 100+। ठीक, अब इसमें करना है क्या कि कंपोनेंट वाले सारे के सारे बॉक्स बने, हायरार्की अगर हम डिजाइन कर ले ट्री टाइप के स्ट्रक्चर की, तो हमने बोला ये इसके पास में और ये इसके पास में, इसके अंडर में कौन है, ये 2, इसके अंडर में कौन है, ये, और फिर ये। इधर साइड में चले जाए तो हमने कहा कि इसके अंडर में आता है ये वाला बॉक्स, और फिर आता है ये, दोनों के दोनों, और फिर इसके अंडर में आता है ये। क्लियर। और फिर अगर देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके नेम कन्वेंशन डालना शुरू कर देता हूँ। तो ये पहला हो गया ऐप कंपोनेंट, इसका नाम हमने बोल दिया ए कंपोनेंट, इसका नाम बी, आपका सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। आई के बाद क्या आता है, जी। ये इतने कंपोनेंट बने। ठीक, और फिर हमने किया क्या, ये पूरा हायरार्की बनाने के बाद तो अभी ऐप कंपोनेंट के अंडर में हमने एक डेटा रखा, और डेटा का वैल्यू था ड्यूकैट। नहीं जा रहे। तो ये डेटा कहाँ बनेगा, रिटर्न के ऊपर। वो तो मेरी गलती की है। ठीक, और फिर हमने कहा ये डेटा ऐप में तो प्रिंट कराने ही कराने, साथ के साथ जो भी ये हायरार्की मेरे को दिखाई पड़ रही है इसमें से जिसका जिसका कलर मैं येलो कर रहा हूँ उस कंपोनेंट में ये ड्यूकैट इंडिया की वैल्यू को प्रिंट कराना है, और कॉल हमें सभी को कराना है। तो अगर देखें तो यहाँ पे मान लो इस वाले प्लेस में डेटा प्रिंट होगा,
इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास डेटा प्रिंट होगा और यहाँ पे आपका डेटा प्रिंट होगा। इधर से हायरार्की में अगर हम चले जाएं तो इसमें डेटा प्रिंट होगा और इसमें डेटा प्रिंट होगा। और ये काम प्रॉप्स के थ्रू करना है। तो ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर। और जब आप खाली टाइम में बैठे हो तो जितना कॉम्प्लेक्स इसी टाइप का स्ट्रक्चर अगर बना सकते हैं ट्री टाइप का, वो बना के रखना है। छोटा छोटा बना के, इतना बड़ा बना के, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डब्बे डब्बे खाली बनाना। अंतरिम के लिए मेरी क्या नहीं कर रही हूँ। ये आपका नाम चेनक की पता नहीं कहाँ पे। एक मिनट दे दो, बस खाली ये देख के बता दूँ कहाँ पे था। ये इसको भेजा था स्नेहा को। ये यहाँ पे विकास पूरी में इतनी कंपनी आ जाएगी मैंने निकाल। सब खराब कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ेगी। अगर 17 के आसपास कंपनी गई है तो बंदे इतने नहीं पहुंचेंगे ना। अभी वो नया ब्रांच है ना। और गुड़गांव और दिल्ली में जो कंपनी आती है वो अच्छी आती है। नोएडा में जो कंपनी आती है वो दो कंपनी आती है, सिंधी को नहीं करती। ठीक है, बैठ गया करना है कंपनी को। बॉन्ड कराते हैं, बॉन्ड नहीं कोई नहीं कराता। जब बॉन्ड हो जाए तो छोड़ के भाग सकता है। ह्यूमन राइट वालों के पास कितने काम लोग होंगे, माइंड की प्रेशर करना है, 18 घंटे काम करवाते हैं। कंपनी कह रहा है 2 घंटे काम नहीं करता, तुम भी प्रूव करो, तुम भी प्रूव करो। ठीक है, अब करना ही है ये तुमको कि अब आप क्या करोगे, एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करोगे वाइट के साथ में। रेड आएगा होगा भी ठीक, वाइट के साथ एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करने और एसआरसी के अंदर में जाके कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाना है। और फिर उसके अंदर में जाने के बाद ए से लेके आई तक के सारे कंपोनेंट बनाने हैं। फाइल का नाम क्या रहेगा, ए कैपिटल कॉम्प स्मॉल बी कॉम्प, और ऐसे आई तक सारी की सारी फाइल बनानी है और RFC लिख के एंटर मार देना। और फिर उसके बाद इस हायरार्की के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा कंपोनेंट किसके अंडर में कॉल किया जा रहा है। तो लास्ट वाले बैच का एक्सपीरियंस अगर अपना आप ऐड करें, यही सेम टास्क हमने करने के लिए दिया तो उन्होंने किया क्या, सारे कंपोनेंट बनाए लेकिन कॉल कहाँ किए, तो सारे एक साथ उन्होंने ऐप पे कॉल किए। तो ऐप पे कॉल नहीं करना है, ऐप के अंदर में केवल 2 कंपोनेंट कॉल होंगे, ए और बी। ए कंपोनेंट में जब जाएंगे तो उसके अंदर में सी और डी कॉल होंगे। सी के अंदर में जाएंगे तो ई दिखेगा, ई के अंदर में एफ दिखेगा। सेम डी के अंदर में जी, जी के अंदर में एच और आई, और एच और आई और एच के अंदर में जे। ये सीक्वेंस पहले पूरा का पूरा सेटल करना है। तो जब RFCE लिखेंगे तो सिंबल एक डिव आएगा, तो डिव के अंदर डाल देंगे X1 और X1 में जिस कंपोनेंट के अंदर डेटा हम लिख रहे हैं उसका नाम लिख के कॉलन डाल के छोड़ देना है। तो पहले इतना सेटल करना है और 10 मिनट के अंदर में करना है। ये कोई दिमाग नहीं लगाना है। ऐप मान लो आप 5-6 मिनट ऐप सेटअप करने में लग गए, वो साइड लाइन कर दो। जैसे ही ऐप सेटअप हो जाए उसके बाद 10 मिनट में ये सॉर्ट आउट करना है। और या फिर ऐसे मान के चलो कि जितने कंपोनेंट पर कंपोनेंट 1 मिनट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ढूंढने का 1 मिनट होता है। तो इतने में ये काम तो कर ही सकते हैं कि एक न्यू फाइल क्रिएट करके RFCE लिख के एंटर मार दें। तो 10 मिनट के अंदर में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे।
ठीक आपके बाद वाला बैच है उनसे एक दो लोग निकलेंगे ये ऐसा आप उसी दिन में आए उधर जी ऐसे अलाउ नहीं है बिना इन्फॉर्म किया अलाउ नहीं है भंडारे वाला अलाउ नहीं है आज आप बैठो बैठ सकते हो नहीं हो तो वही वाली कहानी हो जाएगी पेरेंट्स सारे वाले सब कुछ छोड़ के हमारे पास आए हमारे बैठ में सब थम गया तो वही वाले सबके पास वापस चले वो भी खड़ेंगे तो पुराना कोई आएगा घर में नहीं पाऊंगा या तो टॉपिक बताओ कौन से टॉपिक में दिक्कत है रिटर्न जब आएगा हम बुला देंगे अपने आप मेरे को मैसेज लिख के छोड़ देना खाली ऐसे ना बात तो ओवरफ्लो हो जाएगा आप इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप की क्लोन बनाना शुरू कर दो अगर इस वाले बैच में आते हैं तो डेली में तो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाऊंगा तो किसी को देखनी नहीं है क्या होंगे NPM create icon white @links create white @links अपना नाम या बिल्कुल सोशल मीडिया नाम के हिसाब से डिजाइन करो तो ये जो एग्जांपल निकलते हैं फेसबुक से रिलेट करना बड़ा जो हम बता रहे थे एग्जांपल की फटाफट हमने जैसे ऐप लॉगिन किया तो यहाँ पहुंचे अब हमारे पास हमारा नेम आ गया अब वो नेम कहीं पोस्ट में दिखाई पड़ रहा है कहीं कमेंट में दिखाई पड़ रहा है कहीं प्रोफाइल में दिखाई पड़ रहा है कहीं चैटिंग में दिखाई पड़ रहा है तो सेम वैल्यू मल्टीपल प्लेस में दिखाई पड़ रही है वही हमारा बैटरी का कॉन्सेप्ट मिला जिसको करते हैं और यहाँ पे एनपीएम काम नहीं करना टर्मिनल पे नहीं करना बात के बारे में कमांड प्रॉम्प्ट करना मेरा एकदम काम बहुत होगा कंटेस्ट है ये अपडेट होने के बाद ही हो जाएगा सर मैंने एनपीएम कोड में इनको अपडेट ही करा सबसे पहले तुम्हारा होना चाहिए ये कौन सा आपने पढ़ा रखा है किसी को दिक्कत होगी तो अगर हमारा फायदा होगा कि हमारा फायदा होगा किसी को दिक्कत होगी तो उससे पूछेगा ठीक है क्लास के बाद क्लास से पहले जहाँ कहीं ये दिखाई पड़े तो वही लड़की जो है वो करवा दो इंस्टॉल करेंगे आगे के लिए ये बताइए तो नहीं आपको पहले ये बताना है जैसे ग्राफ बनते हैं तो ग्राफ में 3-4 वैल्यू आपने डाल रखी है और वही 3-4 वैल्यू एक जगह नीचे मल्टीपल जगह में दिख रही है उसकी जहाँ एक वैल्यू मल्टीपल जगह में दिखाई पड़े तो वहाँ पे पहला ऑप्शन लगेगा क्रॉस डिलीट और उसी का अल्टरनेटिव पार्ट जो सिक्योर बढ़ाया जाएगा वो होगा कॉन्टेक्स्ट क्लियर ये तो कहीं गवाही नहीं है जब मैं इसको रन करूंगा ना ऐप को तो सारे कंपोनेंट एक ही साथ रन कर जाएंगे
पर जिसको जिसको बोला जा रहा है कि डीपेट इंडिया वैल्यू प्रिंट करानी है, कहा जा रहा है येलो बॉक्स है, उसके बाद डीपेट इंडिया की वैल्यू प्रिंट करानी है। देखो लास्ट वाली क्लास में इस वाले में डिस्कस कॉन्टेस्ट वाले को कॉन्टेस्ट वाला है पर ये प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो यही प्रॉब्लम मिली का एक ही बोला था पर मैं को नोट्स देख पा रहा हूं। हमारा मुझे होम टाउन था यार, हमारा क्या आसपास है कितनी दूर है, कुछ क्षेत्र तो कितना, कुछ क्षेत्र तो कितना सोनी पर सुना, सोनी पर पानी तक पड़ना, कुछ क्षेत्र तो है कितनी दूर है वहाँ से, यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी दिल्ली की है। अगर क्षेत्र यूनिवर्सिटी के आसपास पाए जाते हो मेरा काम संतोष कुमार, कुछ क्षेत्र यूनिवर्सिटी में कुछ क्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमसी मैंने भी वही सीखा है ना हरियाणा से। सर इनके कंपोनेंट्स के अंदर H1 की क्या डालनी, बस खाली कंपोनेंट का नाम लिख के डाल दो पहले और फिर उसके बाद ऐप पे डेटा डिजाइन करो और जहां जहां येलो बॉक्स है तो बस उसी कंपोनेंट के आगे उनकी वैल्यू प्रिंट करा दी।
ऐप बन गया, ए और बी आ गए, बी में गए H1 में ये कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, बी प्लस कंपोनेंट, रन करके आउटपुट क्या है, ये एक बार रन करा के दिखा दो। और फिर जहां जहां येलो बॉक्स है वहां पे क्या करना है, ऐप में रिटर्न के ऊपर एक वेरिएबल बनाना है, लेट डेटा और वैल्यू लिखनी है ड्यूपैड। और अब ये वैल्यू सी कंपोनेंट प्रिंट कराए, एफ कंपोनेंट प्रिंट कराए, जी प्रिंट कराए और जे प्रिंट कराए, बाकी में ना दिखे। H1 अगर देखे तो हर एक का H1 ना एक के नीचे एक करके प्रिंट होके आ रहा होगा। तो जहां जहां डेटा दिखाना है उसी के आगे अच्छी वैल्यू प्रिंट करानी है। सर नीचे नीचे आ गए, इसके नीचे सारे हेडिंग है तो एक के नीचे एक आ गया। जहां जहां येलो बॉक्स दिखा है उस येलो बॉक्स के आगे डीपैड लिखा हुआ है, लेकिन वो वैल्यू उठ के कहां से आ रही हो, यहाँ से। तो अब ये वैल्यू इसको प्रॉप्स में देंगे, फिर ये इसको प्रॉप्स में देगा और ये कंज्यूम करके प्रिंट कराएगा। तो प्रॉप्स के साथ जहां जहां येलो बॉक्स है वहां पे ये वैल्यू प्रिंट करा दो जो ऐप पे रखती है। और जब सारी जगह पे वैल्यू प्रिंट हो जाए तो फिर ऐप का वैल्यू डीपैड की जगह डीपैड इंडिया लिख के सेव करना है और फिर रन करा के देखना है कि हमारी जगह वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग स्टैटिक लिख के भगाता है। हमारा गुरु जी दोनों पीछे
और आज की डेट में जो भी आप प्रोग्राम रख सकते आपको अगर एरर आपको आ जाए तो प्राइस को एरर कॉपी जरूर कीजिए। चाकू नहीं है तुम्हारे पास? चाकू क्या सेब है ना, वो खा लेते ना। नहीं खा लो, इन्हें कल इसमें फिट करें ये नहीं आ रहा है कंपोनेंट के अंदर बहुत करो जहां ये कंपोनेंट है इसको वहां प्रिंट कराओ। चलिए कंपोनेंट लगाने के क्या करो करने के बाद डेटा अभी ऐप नहीं करेगा डेटा इज इक्वल टू जहां ये कंपोनेंट है इसके अंदर आपको बॉक्स इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर येलो बॉक्स है वहां पे वैल्यू प्रिंट करानी है और वैल्यू क्या होगी जो ऐप कंपोनेंट के ऊपर तो ऐप के ऊपर जहां डेटा लिखा होगा डेटा के ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट डेटा इज इक्वल टू इक्वल और उसी को एज ए फॉर्म पास करना है जो भी कंपोनेंट हमने कॉल कर रखा है तो कंपोनेंट के अंदर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू और करली के अंदर में ऊपर वाला डेटा आगे में जाएगा जितना कंपोनेंट है हमारी कंपोनेंट है फ्रॉम वर्ड लिखना पड़ेगा और जहां जहां ये वो पेज है वहां वहां पे प्रिंट कराना पड़ेगा। हमारा दुनिया बताऊं कैसे दुनिया कैसे चलेगी दो लोग पूरा कंप्लीट करने बैठे हैं हमारा हुआ अगर आप बोलोगे वर्क इन प्रोग्रेस तो ऐसी रियलिटी में मैं डील करता हूँ ऐसा कुछ नहीं बोलता कि सामने वाले को अच्छा लगे और एकदम कोड करते ही भूल जाए ठीक है हैबिट मेरी यही रहती है कि ऐसा आप बोलो कि सामने वाले की कोई याद पा जाते हैं भले चाहे घर जाने का हुआ ही समझे अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस बोलोगे ना तो दिक्कत ये है अब अगर टॉप्स की बात करें तो टॉप मेरे ख्याल में सबसे स्टार्टिंग का एग्जांपल है ठीक है अब कंपनी वगैरह में नहीं इंटरेंसिव पीरियड आता है तो वो पता है खाली कॉन्टेक्ट लिखिए या डॉक्यूमेंटेशन दे के भेज देंगे फॉलो हो जाता है जब टॉप नहीं दे रही है चलिए स्टूडेंट आपको खड़ा हो फिर कैसे करीब आपको यहाँ पास किया इनके कंपोनेंट्स को पास किया ये कंपोनेंट को पास किया आपने दुनिया नेम दिस इक्वल टू डेटा अब ये कंपोनेंट यहाँ देखो एक्टिव प्रॉब्लम ये यहाँ देखो डिफरेंशियल को पास करो फिर अगले में आके कीप करो और यहाँ प्रिंट कराना है वहाँ पे इसकी आगे लगाओ कर दी और डेटा तो डेटा मतलब ये काम है आसान लेकिन सिंगलती वाला है एक्चुअल में जाके हर एक का कंपोनेंट बना के इसको अच्छे से बनाते हैं
से इन दोनों को कट कराना, एक्सपोर्ट करा के ए से सी को और डी को कराना, सी में ई को कराना, डी में एफ को कराना, डी में जी को कराना, जी में एच को, आई को और एच को और ये मेरे को जैसे करते हैं तो ये करते हैं फिर अगर जैसे जी कांस्टेंट है एक और लिखिए वो कांस्टेंट को एक साइड जब तुमने एक से हटा दिया तो साफ रहेगा। देखो जैसे आपने एक क्वेश्चन में वही तो उन्होंने बोला है मैंने ऐसे इम्पोर्ट करा के ऐसे इम्पोर्ट कराना सर एक में ऐसे काम करे कौन जैसे एम्स है ऐसे काम अब इसके बाद क्या करना है प्रॉप्स के यहाँ वैल्यू डिजाइन करो और फिर प्रॉप्स के थ्रू पास करो। अच्छा जहाँ जहाँ येलो है वहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करानी डाटा इक्वल टू अच्छा ये लो इसका स्क्रीनशॉट भेजूं जब तक आप प्रिंट कराओ जब तक मैं भी बना लूं अपने लिए।
ठीक है गुरुजी, अब देखो यहाँ पे हम करें ये वाली चीज, तो एक काम कर लो, मोबाइल फोन खोलो, रख लो डेस्क पे, और ये वाला जो इमेज हमने भेजा है इसको निकाल के बाहर रख लो। ठीक है, तो हम एक बार में पूरा लिखेंगे, और अगर देखें तो मेरे ख्याल से इतना सेटअप करने में मेरे को 5 मिनट लगेगा। कंपोनेंट बनाया, RFC लिखा, पूरा का पूरा बनके तैयार है। अब हमें क्या करना है ये देखो, हमने क्या किया, यहाँ से पहुंचे और अभी प्रॉप ड्रिलिंग करने के लिए मेरे को बोला जा रहा है। ठीक, तो प्रॉप ड्रिलिंग के अकॉर्डिंग ऑनलाइन वाले सर जी हैं, गायब तो नहीं हुए? ठीक है सर जी, अगर किसी को डाउट हो तो बीच में इंटरप्ट करना है, नहीं तो अगर एंड में जाके पढ़ा तो बड़ी समस्या हो जाएगी आगे से पीछे जाके। और आसिफ अहमद सर एक ही आईडी से, मेरे को लगा 2 लोग ले रहे हैं घर में क्लासेस। ठीक, तो एक आईडी अपनी हटा दो, एक ही ऐड करो खाली। यहाँ पे अगर देखें अभी ये हटा दें और अपने ऐप पे आ जाए, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो देखो ऐप पे गए, हमें बोला गया एक डेटा डिजाइन करना है, तो डेटा का नाम हमने बोल दिया लेट डेटा इज इक्वल, वैल्यू क्या होल्ड कर दी, और टर्मिनेट कर लिया। और फिर उसके बाद ग्राफ देख के मेरे को ये पता पड़ा कि ऐप के अंदर में 2 कंपोनेंट कॉल करने हैं, एक का नाम है ई कॉम, रैप किया, दूसरा बी कॉम, ये रैप किया। ठीक, अब अगर देखें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ए कंपोनेंट की और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन बी कंपोनेंट की कोई ब्रांच है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमें पता है ये डेटा कहाँ पास करना है, ए पे, तो अगर ए पे पास करना है तो हमने इसका नाम लिखा डेटा इज इक्वल टू कर्ली के अंदर में डेटा। ये हो गया फॉर्म ड्रिलिंग की बात। तो अभी हमने डेटा किसको पास कर दिया, ए को पास किया, पहुंच गए ई कंपोनेंट के पास। अब अगर ये डेटा मेरे को एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। कैसे कैसे हर एक कंपोनेंट में डेटा लिख दे, यहाँ सीधा डेटा लिख दो, कहाँ पे नहीं, अगला स्टेप बता, डिस्ट्रक्चर्ड करने के, अभी स्ट्रक्चर्ड करने की सिंपल फॉर्मेट में जाओ ना, डिस्ट्रक्चर करेंगे फिर लंबी कहानी बन जाएगी जाके।
तो पहले यही वाली कहानी देख ले और सिरदर्दी देख ले कितनी है, ठीक। और समस्या भी यही पे आइडेंटिफाई करनी है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जब गए जो मर्जी है वो नाम रखो यहाँ पे, बट बेस्ट नेम कन्वेंशन कौन सा है, प्रॉप्स। प्रॉप्स के अंदर में गए तो हमने ये डेटा हटा दिया अभी फिलहाल में, ये वाला, और इसके अंदर में जाके हमने h1 टैग बनाया और इसका नाम बोल दिया ए कॉम, या ऐसी लिखता हूँ ए कॉम पूरा का। और ए कॉम के साथ में हमने यहाँ पे क्या किया भाई, अगर देखो अगला स्ट्रक्चर देखें तो ए कॉम्पोनेंट में प्रॉप्स की वैल्यू आ गई। फिर ए कॉम्पोनेंट के अंदर कौन कौन कॉल किए जा रहे हैं, सी और डी। तो हम यहाँ पे गए, हमने बोल दिया सी कॉम और डी कॉम। अब अगर देखें तो सी कंपोनेंट के पास में अगले लेवल पे डेटा कहीं प्रिंट कराए जा रहे हैं, या सी पे डेटा प्रिंट कराया जा रहा है कि नहीं। तो अगर सी पे डेटा प्रिंट कराना है तो यहाँ अगेन हमें लिखना पड़ेगा डेटा, और करली के अंडर में लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट डेटा। सेम यही कहानी हमें फिर लिखनी पड़ेगी, और डी में भी आगे फर्दर प्रोसेस करना है तो वहां पे भी पास करना पड़ेगा, ठीक। और अभी डी को छोड़ के सीधा सी वाले के ऊपर टारगेट कर लेना है। तो अब मुझे क्या करना है, सी वाले कंपोनेंट पे जाना है और ये डेटा प्रिंट आउट कराना है। तो ऊपर तो प्रॉप्स लिखना ही लिखना पड़ेगा, और नीचे अगर गए तो हमने ये अगेन हटाया डेव, और यहाँ जाके h1 ऐड कर दिया, नाम इसका लिख दिया सी कॉम। और सी कॉम में येलो बॉक्स है तो मतलब डेटा प्रिंट कराना है, और अगर डेटा प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ लगा दिया स्पैन। स्पैन के अंदर करली, और करली के अंदर लिख दिया डॉट डेटा। क्लियर है। अभी अगर इसको रन करा के देखें तो कितना आ रहा है, बी कंपोनेंट की अगर चिंता है तो बी कंपोनेंट में हमें बस खाली यहाँ पे जाना है, h1 लगाना है और बी कॉम्प लिख देना है खाली, ए कॉम और बी कॉम, क्योंकि ए के साथ सीधा सी वाला टाई अप हो गया तो ऊपर नीचे सीक्वेंस चला गया। तो अभी हमने क्या किया, इतना ये किया, और एक काम कर लेता हूँ index.css से ये पूरा पोर्शन हटा देता हूँ, और यहाँ पे स्पैन और लिख लेता हूँ, और स्पैन का जो कलर है वो लिख देता हूँ रेड। बाहर जाके देखें सी प्रिंट करवा रहे हैं। अब सी कंपोनेंट के पास में अगर गए तो सी किसके पास जा रहा है, सी के अंदर कौन कौन है, ई, केवल ई। तो यहाँ पे गए, हमने बोला ई कॉम, ई कॉम, ई कॉम। सी पे गए ई कॉम, ठीक। अब ई कॉम में ये डेटा पास करना पड़ेगा, तो अगेन लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू करली के अंडर में प्रॉप्स डॉट डेटा। अब यहाँ से कहाँ जाना है, सीधा ई पे। ई पे गए तो यहाँ लिखा प्रॉप्स, और ई के अंडर में कौन कॉल किया जा रहा है, देखते रहो गुरु जी। ई के अंडर में एफ कंपोनेंट कॉल किया जा रहा है, एफ कॉम, एफ ठीक। अब समझो ई किसको डेटा पास करेगा, एम को, और इसमें एक h1 तो लगा ही दें और लिख दे ई, और यहाँ जाके लिखते जाके डेटा इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट डेटा, और फिर जाए एफ पे, यहाँ लिखते जाके प्रॉप्स, और यहाँ जाके लिख दें जाके एक h1 और बोल दे इसका नाम एफ
from this span span props dot data। एक साइड सॉल्व है, फिर इसके बाद कहाँ जाने, ग्राफ देखो खाली टी के बाद टी में जी, हमें ना टी में जी, डी में जी, डी में प्रॉप्स अभी है ही नहीं, डी से ऊपर कौन है ए, और ए में डेटा पास कर दिया है, ये मैच करते हुए चल रहा, नहीं पता पड़ा यही प्रॉप्स के चक्कर में कोड नहीं चल रहा। बट हमें सब में प्रॉब्लम करना चाहिए, हमें सी येलो कराना। अब तो यही तो कमी है, अभी पूरा लिखना है, फिर कमी और अच्छे से पता लगेगी। एक एग्जांपल देंगे गंदा वाला, फिर ज्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमें पता है डी के साथ में चले गए, तो पहुंच गए जी डी पे, डी पे ये वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो प्रॉप्स, नीचे गए, इसको फ्रेगमेंट में उठा के रखा, H1 लिखा और नाम लिख दिया डी कॉम। डी कॉम को कोई डेटा तो प्रिंट करा नहीं रहा, लेकिन डी के अंदर में कॉल कौन किया जाता है, जी। जी वाला सेव नहीं हुआ, डी, डी के अंदर में, अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। अब लिखना वही बार बार है, लेकिन ये बार बार डिस्टर्ब करेगा, ये यहाँ मैच करने में खाली दिक्कत होगी। तो अब जैसे जी के पास में गए तो जी डेटा प्रिंट करवा रहे हैं क्या, और करवा रहे हैं तो लिखना पड़ेगा डेटा इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट डेटा, और फिर पहुंच गए जी पे, तो लिखा जी प्रॉप्स और ये हटाया और लिख दिया जी H1 और जी कॉम, और डेटा प्रिंट करवा रही है, तो स्पैन कर्ली के अंदर में प्रॉप्स डॉट डेटा। अब जी के अंदर में कौन है, H और I, तो जी H कॉम, इसे हुआ I जी सबसे कर लेते हैं, जी में गए H कॉम, कॉम, ठीक। तो H में डेटा पास करने, प्रॉप्स सॉरी डेटा इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट डेटा, आई में पास करना है क्या, छोड़ दो। H के बाद कहाँ जाना है, पहले H में आ जाओ, प्रॉप्स H1 और H कॉम प्रिंट कराना नहीं है, लेकिन H के अंदर में J आता है, J कॉम ले आए और यहाँ जाके लिखा डेटा कर्ली के अंदर में प्रॉप्स डॉट डेटा। अब सीधा लास्ट से पहुंच जाओ J वाले में, और J में फिर लिखो जाके प्रॉप्स, और ये हटा दें, H1 लगा दें और बोलते हैं J कॉम स्पैन कर्ली प्रॉप्स डॉट डेटा। चेक कर लो जरा कितनी जगह डेटा प्रिंट कराना था, ये कॉम में भी डेटा और यहाँ पे हम कहाँ कराते हैं, ऊपर ही करा देता हूँ, यहाँ पे H1 ऐप कॉम कर्ली के अंदर में केवल डेटा, और इसको ये रखने स्पैन में कट करने और यहाँ रखने, जो ग्राफ दिया वो बन गया। ठीक, अब समस्या देखते हैं कि मैंने डेटा कहाँ कहाँ प्रिंट कराया है, तो मेरे ख्याल से एक एक को छोड़ के डेटा प्रिंट कराया है,
ठीक, तो अब कहानी क्या है कि मैंने बोला कि मेरे को एक बैग पैसा मिला वो 1.5 सारा रीपैड भी रखा था और मेरा दोस्त बैठा था लास्ट वाला। एग्जाम्पल ले लिया, दोस्त की कोई ठंडा नहीं थी, तो मामले मान लिया मेरा दोस्त लास्ट वाला। तो अब मैं ये चाहता हूँ भाई मेरे को पता है और उसको पता है, अब जो पैसा मिला आधा आधा डिवाइड करने की बात हो रही है। ठीक है, तो आधा आधा हमने आपस में करना है डिवाइड, लेकिन अब वो क्या रहा है कि मैं इससे डायरेक्ट डील नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ। आपने इसको बताया, फिर इसने इधर बताया, फिर इसने इधर बताया, फिर इसने इधर बताया, फिर उधर बात पहुंची। तो अब जो पैसा है क्या हम ही दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप भी मांगोगे? जरूरत नहीं, जरूरत हमें थी और जिसको पता था उसको थी, बाकी लोगों को वेद से बताया। ये बहुत की दिक्कत है कि जिसको डेटा प्रिंट भी नहीं कराना उसको भी पता है आ क्या रहा है, तो ये समस्या थी। और इसी चीज का सोल्यूशन किसने दिया? कॉन्टेक्स्ट में। तो जब कॉन्टेक्स्ट के साथ डील करते हैं तो प्रॉम्प्ट की कहानी ही खत्म हो जाती है। ठीक, तो समझ लो बेसिक लेवल का अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रॉम्प्ट्स के साथ डेटा लिखा जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई एडवांस टाइप का डेटा होगा तो उस टाइम पे प्रॉम्प्ट की जगह पे कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज किया जाएगा। ठीक, तो अब अगर कॉन्टेक्स्ट हुक डिजाइन करने की बात करें तो सिंटैक्स लिखो, बस एक सिंटैक्स लिखो बस ये लिखने के बाद हम छोड़ देंगे आराम से। इसके बाद हम कल चलो इसके आगे का जो पोर्शन है वो कल करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अगर ना करो तो कम से कम 2 काम तो कर ही लो कि हाउ टू डिफाइन, इतना तो कर ही सकता है। हाउ टू डिफाइन वाली कहानी तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो जब हम ये वाला काम करेंगे तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर होल्ड करता है क्लास वाला। ठीक, तो क्लास के केस में क्या होता है, एक क्लास बना और एक दूसरा क्लास बना और इनको दोनों को हमने कर दिया एक्सटेंड। ठीक, और जब दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो बोलेंगे मस्ट बी यूज्ड सुपर, और अगर सुपर नहीं लिखा तो ऊपर का कंस्ट्रक्टर ओवरराइड होगा। ठीक, तो जब भी कभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई या कॉन्टेक्स्ट हुक का अगर काम किया जाएगा तो पेरेंट के अंडर में चाइल्ड जरूर आएगा। ठीक, और अब अगर यही डेटा अगर मुझे इधर से उधर कंज्यूम करना पड़े तो उसके लिए 2 कीवर्ड हमें मिलते हैं। पहला कीवर्ड बनता है प्रोवाइडर और दूसरा बनता है कंज्यूमर। प्रोवाइडर का मतलब देने वाला और कंज्यूमर का मतलब लेने वाला। तो अभी 2 ही लोग बने, एक प्रोवाइडर और एक कंज्यूमर, बाकी बीच के लोगों को हमने क्या कर दिया, साइड लगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके घर में कोई मोबाइल फोन का ऑर्डर आए, आपने ऑर्डर किया मोबाइल फोन आया, तो मोहल्ले में पूरे मोहल्ले में पता पड़ जाएगा कि सीधा आप ही को पता लगेगा आज मोबाइल आने वाला है। और अगर वही बंदा सबको बताता हुआ है तो अगर नॉर्मल बता रहा है सबको पता लगेगा, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर और प्रोवाइडर हम 2 चीजें यहाँ बना देते हैं। तो अगर मेरे को कंज्यूमर अगर बनाना पड़े तो देखो आपके यहाँ पे तो कोड भी सबके पड़े हुए हैं और इस कोड में खाली एक सीट का मतलब बस खाली हमें समझ के रखना है। क्लियर? तो यहाँ से क्या कर लो, कॉपी पे अपने पास एक लाइन ये लिखो, नहीं जल्दी छोड़ूंगा। आज थोड़ा लेट हो गया था, कल से आप अगर आप बोलोगे कल से बिल्कुल ये मान लो 15 मिनट तो आप एक्सटेंड कर लो फिलहाल में।
पास है, बस एक लाइन का कोड लिखा। अब कहानी समझो, यहाँ पे मुझे करना क्या होगा अभी। तो अगर कभी इस टाइप का सिनेरियो कभी बना बनाया मिल जाए तो उस केस में हमें कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा। ठीक, कॉन्टेक्स्ट बनाने का तरीका तो अभी देखो करना है क्या कि जो डेटा यहाँ रखा है उसको रखा रहने देंगे ऐसे ही, ऐप के ऊपर जाएंगे। ठीक, और अगर फंक्शन के ऊपर हमने कोई चीज लिखी तो मैं बोल सकता हूँ क्या वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पार्ट होगा। ठीक, और अब अगर मेरे को कॉन्टेक्स्ट अगर बनाना है तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का मेथड रिएक्ट देता है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक, अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की कहानी क्या है, ये फीचर बनता है जाके रिएक्ट का, तो हम यहाँ लिखेंगे रिएक्ट डॉट। क्लियर, और अगर ये रिएक्ट डॉट हमने लिखा तो क्लास के साथ डील कर रहे हैं, तो रिएक्ट को टॉप में आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखें, इंपोर्ट रिएक्ट स्मॉल में कैपिटल में फ्रॉम स्मॉल में कैपिटल में स्मॉल में, तो ये हो गया जी भैया। इसके साथ में हमने ये एड ऑन सेट कर लिया, रिएक्ट मतलब ये उठाया, रिएक्ट के अंदर से मेथड कौन सा उठाया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो रिएक्ट हो गया क्लास और ये हो गया उसका मेथड। और अब हम करेंगे क्या, इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो ये मेरे को रिटर्न में कुछ देगा। ठीक, और जो कुछ भी देगा उसको हम अपनी मर्जी से एक वेरिएबल के अंदर में रखेंगे। ठीक, तो एग्जांपल अगर ले ले तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ, एग्जांपल जो वहाँ पे गिटहब में पड़ा सेम वही नेम कन्वेंशन उठा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मैं वेरिएबल बनाऊंगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और अगर रिएक्ट में किसी भी चीज का पहला लेटर कैपिटल होता है तो क्या वो कंपोनेंट कहलाता है, तो ये पूरा कंपोनेंट बना देते हैं। तो अभी हम यहाँ जाएंगे और बोल देता हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर एक मान के चलते हैं कि यूजर का डेटा है तो बोल देंगे यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक, और इसी को उठा के एक कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल में हमें डाल देना होगा, और इस डेटा को मेरे को मल्टीपल पेजेस में यूज करना है, जहां जहां येलो बॉक्सेस है तो जहां जहां उठाना है डायरेक्टली इसको उठाएंगे, तो इसके स्टार्टिंग में हम बोल देंगे एक्सपोर्ट। पहला काम कंप्लीट, दूसरे लेवल पे जाते हैं, हमें प्रॉप्स का यूज नहीं करना, और बी अभी हमारे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि बी में कुछ दिखाई नहीं रहे, तो बचा कौन सा, खाली ए। तो अब क्या करना है, जो भी हमने ये यूजर कॉन्टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, अब ये वेरिएबल मेरे लिए नीचे एक कंपोनेंट जैसा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे जाके यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और ये कंपोनेंट का नाम। तो अभी अगर देखें तो बोल सकता हूँ चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास वाली कहानी कुछ बन रही है, तो हमने बोला ये हो गया पेरेंट का पार्ट, और पेरेंट के अंदर मस्ट बी रैप्ड एक चाइल्ड जरूर होना चाहिए इसके अंडर। क्लियर, डेटा किसमें पास कर रहे थे, प्रॉप्स में, और अभी ये डेटा कंपोनेंट को पास ना करके प्रोवाइडर को पास करना होगा। क्लियर कहानी, अब इतना अगर हमने सेटअप किया तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट का पार्ट बन चुका है। हमने बोला जी ये हटा दो, ये बना दो, हटा दोगे तब भी कोई समस्या नहीं यहाँ पे। तो इसके थ्रू क्या हुआ, मेरा एक पोर्शन बन के तैयार। तो इतना कोड हमें लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन आपने ये लिखा और बस 3 लाइनें ये लिख दो, उसके बाद फ्री है। और कल आते ही इसके 2 मेथड्स हैं, ठीक है, एक यूज कॉन्टेक्स्ट और एक यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के नाम पे। तो 2 मेथड के थ्रू ये काम किया जाता है, और इसमें नेस्टेड भी आता है। बाकी पीछे की कोडिंग ऐसी ही चलेगी? नहीं, पीछे में जहां जहां प्रॉम्प्ट्स लिखा है सब हट जाएगा, उसकी जगह सीधा इसको कंज्यूम किया जाएगा। तो अभी क्या लिखा है, प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर क्या कहता है, ये कहता है कि आप जो चाइल्ड कंपोनेंट को रखोगे इससे सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होने चाहिए। तो जुड़े होंगे, बस खाली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा था तो ये हट गया,
तो अब अगर देखें तो यहाँ पे जो ए कंपोनेंट है, यहाँ ये लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, और ना ही ये लिखने की जरूरत है। जो 5 को मिले 10,000 बंदे दिया 5 उठा लो। ठीक, और जब भी कोई ये एग्जांपल सर्व करता है, मेरे साथ तो ये ट्रबल हुई, जिसने मेरे को स्टार्टिंग में पढ़ाया डीपीएड की, मैंने कुछ क्लासेस ली थी, तो उसने यूज कॉन्टेक्स्ट का होप जो था वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया और उसका कोड चल भी गया। घर जाके हमने टाइप किया, मेरा भी चल गया, लेकिन ये नहीं पता लगा लिखना क्यों। ठीक, और फिर वो जोड़ने में ना मैं भी आलसी टाइप का इंसान हूँ, कम से कम 1-1.5 महीना लगा, क्योंकि एक बार जो उसने इमेज दिमाग में रख दी तो फिर मैं उसी के आसपास सोचूंगा, और फिर कोई बंदा वही बेसिक से अगर बता रहा होगा तो मैं खुद उसको इग्नोर कर दूंगा, ये तो मेरे को आता है। ठीक है, तो उस नाम पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हटा दिया। अब ये हटाने के बाद हम कहाँ पहुंचे, सी में अगर देखें तो ए, बी और सी में डेटा प्रिंट कराना था, और सी के पास प्रॉप्स में कुछ डेटा पास ही नहीं किया गया, तो जब यहाँ पास नहीं किया तो सी के पास में भी ये चीज नहीं आएगी, और ये चीजें यहाँ से भी हट जाएंगी। और अब डेटा मुझे यहाँ कंज्यूम करना है। ठीक, ये करने से पहले आप ये लिख लो, लिख दिया, तो इतना ही आपने ये करके लाना है। तो पहले प्रॉम्प्ट पूरा लिखेंगे, लिखने का मतलब पता लगे कि समस्या क्या थी, जब कोई काम खुद हमने किया और फिर बाद में उसको चेंज करना पड़े तो तकलीफ हमें ही होती है। और अगली बार में स्टार्टिंग से गुरुजी ना करो, फिर ज्यादा हो जाएगा। प्रॉम्प्ट का डेटा लिखा, अभी आपने नहीं लिखा था, और पहले तो नाम बता दो। विक्रम सर, ठीक है सर, ठीक, आप रेगुलर वाले हो। तो यहाँ पे अगर देखें बस इतना समझो कि प्रॉम्प्ट का डेटा हमने पूरा लिख दिया पहले केस में जो भी आपको करने के लिए दिया, तो हर जगह पे आपको ये लिखना पड़ रहा है प्रॉम्प्ट, जो डेटा कंज्यूम कर रहा है वो भी, जो नहीं कर रहा है वो भी। तो अभी हम क्या चाहते हैं, ये अनवांटेड प्रॉम्प्ट के जो कोड्स हैं ये मेरे को हटाने हैं। तो अगर हटाना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट हुक। तो कॉन्टेक्स्ट हुक है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, दो चीजें हैं, और दोनों के अलग अलग मेथड से डेटा कंज्यूम करने के। तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी हमने क्या किया कि जब हमें ये काम करना होगा तो टॉप पे हमें लिखना है रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। रिएक्ट क्लास है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड है, और ये मेथड रिटर्न में कोई डेटा देगा। तो रिटर्न की कहानी ऐसे मान के चलो कि लेस देन ग्रेटर देन के सिंपल मान के चलो, इसके अंदर फंक्शन के अंदर में कंपोनेंट का कोड लिखा है, रिएक्ट फ्रेगमेंट लिखा है, लेकिन उसके बीच का जो डेटा है वो हम यहाँ से दे रहे हैं। तो ये जो नेम आपके पास रहेगा वेरिएबल का, ये आपके पास में कंपोनेंट है और यूनिक है, डुप्लीकेट हो नहीं सकता, तो लिखा हुआ है कॉन्स, और अलग अलग फाइल्स पे यूज करना है तो हमने इसको कर दिया एक्सपोर्ट। ये तो हो गया बाहर का पार्ट, लेकिन अब अगर इसको डेटा देना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, कंपोनेंट के अंदर में। तो जब कंपोनेंट के अंदर में जाएंगे तो यूज कॉन्टेक्स्ट को एज ए कंपोनेंट लिखना है, साथ में क्या ऐड करेंगे, डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब देने वाला, क्या देगा, तो बोल दिया डेटा इज इक्वल टू डेटा, और इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे आप डेटा लिख लो चाहे वैल्यू लिख लो अपनी समझ के लिए। ठीक, तो ये अगर किया तो ये हो गया, चल रही है बस। अब कॉल अगर करना है तो कॉलिंग का देखो देख लेते हैं एक बार, कल फिर से करके दे देंगे। तो हमें करना है क्या, ये लिखना है केवल, यहाँ गए सी कंपोनेंट पे कंज्यूम करना है, ये लाइन ऐड कर दो, और अगर देखें तो भाई कॉपी पेस्ट ही काम चल जाएगा। इंपोर्ट किया किसको, यूजर कॉन्टेक्स्ट को उठा लिया जी, यूजर कॉन्टेक्स्ट, और एक से ज्यादा भी हो सकता है, और अगर एक से ज्यादा हो तो मतलब वेरिएबल जब होते हैं तो कर्ली के अंदर भी तो लिखते हैं, अगला होगा तो कॉमा लगा के दूसरा लिख देंगे, फंक्शन होगा तो कॉमा लगा के एक और लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहला काम यूज कॉन्टेक्स्ट को उठाना है, कहाँ से, ऐप से। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी ये फाइल बनी होगी तो ये रूट से अलग फोल्डर में पड़ी होगी। तो डॉट अगर लिखते हैं तो करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब फोल्डर से बाहर आओ और इसको उठा के लेके आ जाओ।
तो इसके थ्रू क्या है कि यूज कॉन्टेक्स्ट रुक के आ गया। अब अगर इसको आपने कंज्यूम करना है तो कंज्यूम करने के लिए एक लाइन ये है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको बोल सकता हूँ डिस्ट्रक्चर्ड। और अब जब इसको डिस्ट्रक्चर्ड किया तो ये डेटा क्या है यहाँ पे, और मेथड का नाम क्या हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं गेटर सेटर कैसी इमेज भी दिख रही होगी। गेटर सेटर क्या होता है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट तो सेटर, और यूज कॉन्टेक्स्ट तो गेटर। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो गेटर और सेटर टाइप के ये मेथड्स हैं। और अगर आपको याद हो तो जब गेटर सेटर लिखा था तो जब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको एक्सेस करने की बात बोली थी तो फंक्शन के तरीके से नहीं लिखा था, वेरिएबल के तरीके से लिखा था गेटर सेटर। नहीं चलो जी, टाइम लगाएगा ये भी आपके लिए। तो यहाँ पे ये लिखा मैंने और अभी इसकी जगह पे ये लिखना है ये। और जी यहाँ जाके सॉरी इंपोर्ट नहीं हुआ होगा अभी खाली, तो यूज कॉन्टेक्स्ट खाली इंपोर्ट नहीं किया है। ये इतना अगर हम करेंगे तो ऐड कर देंगे पूरा का पूरा। तो भी इतना ही छोड़ते हैं, पहले कल गेटर और सेटर की कहानी पकड़ेंगे, फिर दोनों को देखें कौन गेटर टाइप का है कौन सेटर टाइप का है, और फिर यही कोड रन करा के देखेंगे। बस खाली यूज कॉन्टेक्स्ट को ऊपर एक बार ऐड करना पड़ेगा और ये चल जाएगा आपके पास। ठीक, तो इतना आपने ये चला के लाना है, और जिसका अभी रहता है वो प्रॉप्स के साथ पूरा लिख के लाएगा। तो कल वाली क्लास में देखें 30 मिनट्स के आसपास में ये पूरा सेटअप करके चला लूंगा, और फिर उसके बाद में जैसा एग्जांपल अभी ये प्लॉट किया है एक और प्लॉट करेंगे और उसको सीधा सीधा यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कन्वर्ट करके दिखाना है, और फिर फेसबुक का एग्जांपल रखेंगे। तो उससे ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिखाना पड़ता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लेना चाहें तो ई कॉमर्स का, तो ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने परचेज किया तो देखते हैं ना कि उसमें लिखा होता है नीचे कि प्रोवाइडर कौन है, कोई कंपनी का नाम होता है। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बेच रही तो एक तो नहीं बेचेगी, मल्टीपल बेचेगी। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे तो वही सेम वैल्यू मल्टीपल जगह पे दिखेगी, और बंदा तो ये चाहेगा अगर मैं कंपनी का नाम चेंज करूं तो हर एक जगह पे ऑटोमेटिक अपडेट होता है। तो वो इसी का फीचर है। फेसबुक में वही कहानी, अपना नाम लॉग इन करो, आप 3-4 जगह लाइक करके चले जाओ, 2-4 जगह कमेंट डाल के चले जाओ, तो आप देखोगे जहां जहां लाइक और कमेंट किया है वहां वहां आपका नाम आ गया। लेकिन बीच में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनको आपने ना लाइक किया ना कमेंट किया, आपको दिख रहा होगा लेकिन आपका डेटा नहीं आ रहा होगा, और ना उसको पता कि आपने इंटरेक्शन किया कि नहीं किया। ठीक, तो सोशल मीडिया में जो ये कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज बनी वो भी यही है। ठीक, बस ये है कि ये कॉन्सेप्ट हमने कोर पे या कैसे भी करके कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, और अगर किसी ने किया होगा तो उसने ये कॉन्सेप्ट सर्वर साइड में सेशन के साथ में किया होगा। तो सर्वर साइड में आता है सेशन और कुकीज, तो उसके साथ में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, वीडियो को रुक गया, जो लोग हैं डाउट बनता है पूछ लो। कल आप ये प्रॉप्स के साथ लिख के लाना, कल मैं पूरा ही चला के दिखा दूं। तरीकों में दोनों यहाँ बना के